आखिर क्यों ये डीप सी क्रिएचर्स अपना घर छोड़कर बाहर आ रहे हैं, जिसमें से है ये ओर फिश, जिसे डोम्सडे फिश और अर्थक्वेक फिश भी बोला जाता है। 2011 में जापान में ऐसी तबाही हुई जिससे हजारों की तादाद में लोग मर गए। बट इस डिजास्टर के कुछ महीनों पहले तकरीबन 20 ओर फिश जापान के समंदरों के पास मरी हुई मिलती है। ऐसा ही सेम केस मेक्सिको में भी हुआ, जहां उन्हें 23 फीट बड़ी और फिश मिलती है। और इसके कुछ दिनों के बाद मेक्सिको में 7 मैग्नीट्यूड का खतरनाक अर्थक्वेक आता है। और इतना ही नहीं, ये है एंगलर फिश, जो 100-200 साल में सिर्फ एक बार डीप सी से बाहर आती है। बट पिछले 4 सालों में हमें ये 2 बार दिख चुकी है, एक बार तो मरी हुई। क्या ये डीप सी फिशेस का बार बार दिखना दुनिया तबाह होने की चेतावनी है? क्योंकि ये तभी बाहर निकलते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ते जा रही है, या फिर वो उस चीज से डरकर भाग रहे हैं जिसके बारे में कई सारे स्टोरी बुक्स और बाइबल में भी लिखा हुआ है। जापान के लोगों का 17वीं सेंचुरी से ये बिलीव रहा है कि जब भी डीप सी क्रिएचर्स स्पेशली ओर फिश अगर ये अर्थ के सरफेस पर दिखती है तो वो एक वार्निंग है आने वाले बर्बादी की। इसलिए वहाँ के लोग इसे बैड लक मानते हैं और इन लोगों का ये बिलीफ और भी मजबूत हो गया जब 2011 में उन्हें लगातार 20 ओर फिश मरी हुई मिलती है। और इसके कुछ महीनों के बाद जापान में ताबड़तोड़ 9 मैग्नीट्यूड का तूफान आया, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठे। बट असल सच्चाई तो तब पता चली जब एक एक कर डीप सी से और भी फिशेस निकलने लगे, और इन सारे फिशेस में से पूरी दुनिया को उस फिश ने चौंका दिया जो सिर्फ 100-200 साल में सिर्फ एक बार निकलती है, एंगलर फिश, जो अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के समंदर में 6500 फीट नीचे रहती है। ये मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली फिश जिसे सी डेविल कहते हैं, क्योंकि इसके सर पर एक लाइट लगी होती है जिसे इलिसियम कहते हैं, जिसे ये डीप सी के अंधेरे में भी अपने शिकार को चालाकी से अट्रैक्ट कर सकती है। और इससे भी ज्यादा अजीब चीज आपको पता है, एंगलर मेल फिश फीमेल से 60 टाइम्स छोटा होता है, लगभग 3.5 इंचेस का। और ये हमें तब पता चला जब ये पानी के 200 फीट नीचे तैर रहा था, और ये फुटेज जूम कर ली गई, क्योंकि इंसानों का समंदरों के इतनी डीप जाना नामुमकिन है। इसलिए हम डीप सी को आज तक पूरी तरह नहीं जान पाए। साइंटिस्ट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पूरे डीप सी में 10 मिलियन स्पीसीज है, जिसमें से सिर्फ हम 2 लाख स्पीसीज पता कर सके। अब जिस डीप सी में इंसान जा नहीं सकता, उस डीप सी में ऐसी तबाही मचने वाली है जिससे ना ही सिर्फ डीप सी के फिशेस बल्कि नॉर्मल फिशेस को भी पता चल गया। अब अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, जहाँ केरला में सैकड़ों फिशेस बीच के सरफेस पर आकर अपनी जान गंवा देते हैं। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो 150 किलर व्हेल समंदर के किनारे के पास आकर अपना दम तोड़ देते हैं। बट उनमें से कुछ व्हेल जिंदा तो थे। पता है उनके साथ क्या हुआ? इस वीडियो के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग जिंदा व्हेल्स को वापस समंदर में भेजने को ट्राई करते हैं। फिर यहाँ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो रहा था, वो व्हेल्स पानी में जाने के बजाय वापस किनारे पर आ रही थी। ऐसी क्या चीज है जिससे पूरी दुनिया का मरीन इकोसिस्टम डरा हुआ है? सब्सक्राइब। सैटेलाइट से ली हुई ये पिक्चर जिसमें लोगों को बड़ी अजीब चीज देखने को मिली, वो चीज जो साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका के बीच में पाई जाती है। ये जो बड़ा कोई एनाकोंडा जैसा स्ट्रक्चर है उसे लेवाइथन बताया जा रहा है, जो एक जायंट सी मॉन्स्टर है जिसे अगर समंदर की सबसे बड़ी फिश ब्लू व्हेल से लड़ा दिया जाए तो ये उसे एक निवाले में खा जाएगा, क्योंकि ये पूरी कायनात का सबसे बड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर है, जिसके बारे में कई सारे बुक्स, स्टोरीज और बाइबल में भी लेवाइथन के एग्जिस्टेंस को बताया गया है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जल्दी इसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और ये डीप सी से होते हुए पूरे मरीन सिस्टम को तबाह कर देगा। ये सब ऊटपटांग बातें हैं। लेवाइथन सिर्फ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसे कई स्टोरीज में एज अ सी मॉन्स्टर बताया गया, बट सच्चाई तो यह है कि लेवाइथन जैसी चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं। दुनिया तबाह करना तो दूर की बात, ये बेचारा सिर्फ कहानियों तक रह गया। तो हमें इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन। अगर आप इस वाले पार्ट में आ ही गए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके दिमाग से वो सारी अफवाहें एंड वो उटपटांग बातें बाहर निकल चुकी है जो सच को छुपा रही थी। तो अब सच सुनो, डीप सी क्रिएचर्स का बाहर निकलना कोई मिरेकल या हैरान होने वाली बात नहीं है। सैकड़ों सालों से ये इंसानों से छुपकर समंदर के टॉप सरफेस पर आते हैं, फिर वापस डीप सी में चल जाते हैं। बड़ी इस टाइम प्रॉब्लम यह है कि जो फिशेस डीप सी से आ रहे हैं वो वापस जा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे एक चौंका देने वाला रीजन है, तो जरा गौर से सुनिएगा।
जब से ये यूनिवर्स बना है तब से रात के टाइम स्मॉल फिशेस और डीप सी के फिशेस समंदर के टॉप लेयर पर आकर एक बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। ये नजरिया देखकर ऐसा लगता है कि उन सब की मीटिंग चल रही है, बट बात कुछ और है। पानी के सरफेस पर होता है एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट जिसे खाने से फिशेस को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ये प्लांट का नाम है फाइटोप्लैंक्टन, जिसे फिशेस रात के टाइम खाने को आते हैं। अब सवाल यह आता है कि फाइटोप्लैंक्टन आता कहाँ से और इसे फिशेस रात में ही क्यों खाते हैं? देखिए, यहाँ मैं कोई आउट ऑफ टॉपिक नहीं बता रहा, ये सारी चीजें एक बड़ा रीजन है जिससे डीप सी क्रिएचर्स बाहर आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन बनता है फोटोसिंथेसिस से, जिसे फिशेस को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इतना हाई हो गया जिसकी वजह से वाटर पहले से ज्यादा हीट ऑब्जर्व करने लगा, जिससे समंदर का अपर सरफेस का पानी गर्म और डीप सी का पानी ठंडा। इस ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बाहर का ऑक्सीजन डीप सी तक नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से डीप सी फिशेस रात में खाना खाने के अलावा ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिन में भी बाहर निकलने लगे। और पता है दोस्तों, दिन में इनका बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है, कि ऊपर वाले ने इन्हें डीप सी में रहने के लिए बनाया है। मींस अगर ये दिन के टाइम बाहर निकले तो ये बड़े प्रीडेटर्स का खाना बन जाएंगे, जैसे डॉल्फिन और शार्क। और अगर ये जैसे तैसे कर बच गए तो ज्यादा देर पानी के अपर सरफेस पर रहने की वजह से डीप सी फिशेस की बॉडी फट सकती है, क्योंकि पानी के अपर सरफेस पर होता है लो प्रेशर और डीप सी में हाई प्रेशर। अब ये सब चीजें बताने का मतलब ये है कि डीप सी फिशेस को पानी के ऊपर हो या नीचे हर जगह से खतरा मंडरा रहा है। पानी के ऊपर बड़े फिशेस का खतरा और पानी के नीचे ऑक्सीजन की कमी। और दोस्तों, अगर इन्हें ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी होती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये सारे डीप सी क्रिएचर्स एक्सटेंड हो जाएंगे। और पता है इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन होगा? वो है हम, क्योंकि कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम सिर्फ डीप सी क्रिएचर्स ही नहीं, आम फिशेस भी फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब ये फिशेस रात के टाइम खाने की तलाश में पानी के अपर लेवल पर आते हैं तो वो वापस नहीं जा सकते। पता है इस चीज का मेन रीजन क्या है? हमारे कार्गो शिप्स, टैंकर्स, सोनार, माइनिंग वेसल्स जो पानी के अंदर तरह तरह के साउंड वेव्स रिलीज करते हैं, और इन साउंड वेव्स की वजह से फिशेस अपने डेस्टिनेशन से भटक कर किनारे पर आ जाते हैं। वैसे ही जैसे और फिश के साथ हुआ, जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से पानी के बाहर आती है, देन रास्ता भटकने की वजह से ये किनारे पर आकर अपना दम तोड़ देती है। और हम इसे अर्थक्वेक या लेवायथन आने की वार्निंग समझ रहे थे। जरा लॉजिकल सोचिए, 6000 फीट डीप सी से ये ऊपर आकर अपनी जान गवाकर हमें आने वाले अर्थक्वेक की वार्निंग देने आती है? नहीं, प्रॉब्लम डीप सी के अंदर है, जिसे रोका जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग और माइनिंग जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर। वरना एक दिन ये सारे डीप सी क्रिएचर्स हमेशा के लिए एक्सटेंड हो जाएंगे, जिसे हमने अभी तक पूरी तरह जाना भी नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।